इतना खूबसूरत, ककोलत से भी बड़ा झरना है ये, ककोलत से भी ज्यादा खूबसूरत झरना है ये। यहाँ के बिहार से भी लोग आते हैं, काफी लोग बिहार से, झारखंड से, रजौली से, नवादा से यहाँ लोग आते जाते हैं। इतना खूबसूरत नजारा है। जी, जी। और सुनने में आया कि वहाँ पे फॉल के पास जो है पूरा गड्ढा, सोना वोना का मंदिर है अंदर में, लेकिन बहुत लोग ही बोले हैं, मतलब सच है तभी बोल रहे हैं। खूबसूरती को आप देख लीजिए, किस तरीके की खूबसूरती यहाँ पे है। चारों तरफ जंगल है और चारों तरफ पहाड़ है ऊंचा ऊंचा। सरकार के द्वारा अभी तक यहाँ पे देख लीजिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अंदर गहराई में मंदिर एक बना हुआ है। झरने से उठती हुई जो पानी की बूंदे आपके ऊपर पड़ेगी ना, तो कसम से मजा आ जाएगा आपको भी। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो है हाल लेते लेते अभी हम पहुंच गए हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे जिसको देख के आप भी जो है दांतों तले उंगली दबा लेंगे। देखिए, ये कितना बेजोड़, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है और इसका नज़ारा देख लीजिए। चारों तरफ पहाड़ से और जंगल हैं और उसके बीच में ये वाटरफॉल है। और देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे युवा जो है नहाने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जगह झुमरी तिलैया से कुछ ही दूरी पे है, शायद 20-25 किलोमीटर की दूरी पे जरगा पंचायत में ये पड़ता है। और बीच जंगल में ये जो वाटरफॉल है, इसका नज़ारा ही कुछ और है। अभी जो वाटरफॉल पहाड़ पे गिर रहा है, पानी वाला झरना, और झरना जो उड़ के जो फुहारा हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, इतना खूबसूरत, इतना मज़ा दे रहा है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्थानीय लोग जैसा कि यहाँ पे बताते हैं कि जहाँ पे वो झरना गिर रहा है वहाँ पे इतना गड्ढा है। अभी हम बात कर रहे थे एक स्थानीय लोग से, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे झरना गिर रहा है वहाँ पे इतना गड्ढा है कि 7 खाट का रस्सी भी जो है वहाँ पे नापने के लिए उसकी गहराई को कम पड़ जाता है। हालांकि मान्यताएं ऐसी हैं, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, दिखाइए झरना को दिखाइए, पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनका कहना है कि जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे नीचे में एक मंदिर है और वो मंदिर सोने का है। अब सोने का है कि चांदी का है, किसी को पता ही नहीं चल पाया आज तक। लेकिन स्थानीय जो युवा यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खूब मज़ा लेने के लिए यहाँ पे लोग जो है आते रहते हैं और उनसे हम बात करेंगे अभी। हेलो, देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो है हाल लेते लेते अभी हम पहुँच गए हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे जिसको देख के आप भी जो है दांतों तले उंगली दबा लेंगे। देखिए, ये कितना बेजोड़, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है और इसका नज़ारा देख लीजिए। चारों तरफ पहाड़ से और जंगल हैं और उसके बीच में ये वाटरफॉल है। और देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे युवा जो है नहाने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जगह झुमरी तिलैया से कुछ ही दूरी पे है, शायद 20-25 किलोमीटर की दूरी पे जरगा पंचायत में ये पड़ता है। और बीच जंगल में ये जो वाटरफॉल है, इसका नज़ारा ही कुछ और है। अभी जो वाटरफॉल पहाड़ पे गिर रहा है, पानी वाला झरना, और झरना जो उड़ के जो फुहारा हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, इतना खूबसूरत, इतना मज़ा दे रहा है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्थानीय लोग जैसा कि यहाँ पे बताते हैं कि जहाँ पे वो झरना गिर रहा है वहाँ पे इतना गड्ढा है। अभी हम बात कर रहे थे एक स्थानीय लोग से, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे झरना गिर रहा है वहाँ पे इतना गड्ढा है कि 7 खाट का रस्सी भी जो है वहाँ पे नापने के लिए उसकी गहराई को कम पड़ जाता है। हालांकि मान्यताएं ऐसी हैं, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, दिखाइए झरना को दिखाइए, पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनका कहना है कि जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे नीचे में एक मंदिर है और वो मंदिर सोने का है। अब सोने का है कि चांदी का है, किसी को पता ही नहीं चल पाया आज तक। लेकिन स्थानीय जो युवा यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खूब मज़ा लेने के लिए यहाँ पे लोग जो है आते रहते हैं और उनसे हम बात करेंगे अभी। हेलो, चलो देखिए, स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पूजन कुमार हुआ। नहाने के लिए आए हैं? जी जी जी, हम लोग हमेशा आते हैं। पिकनिक प्लेस हम लोग का जब खाने पीने का भी मन करता है, 10 लोग मिलते हैं, पिकनिक का प्लान बना तो वृंदावन वाटरफॉल चले आते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे आने के बाद। इतना खूबसूरत नज़ारा है, दिखाइए एक बार उसको दिखाइए, तब तक हम इनसे बात करते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है। जी जी। और सुनने में आया कि वहाँ पे फॉल के पास जो है पूरा गड्ढा है। बहुत ही गड्ढा है वहाँ पे, जैसा कि लोग यहाँ का बताते हैं। हम तो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर, लेकिन यहाँ का लोगों का कहना है कि बहुत ही गहराई और काफी लोग वहाँ पे डूब के जान भी दे चुके हैं।
हाँ, और यहाँ पे लोग बहुत बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पे 7 खटिया का जोर इतना गड्ढा है। हाँ, इसी तरह का बात यहाँ सुनने को मिलता है, इसलिए अंदर में सुन रहे हैं कि गड्ढा में एक मंदिर भी है सोना हाँ, का। ये भी बोला जाता है सोना वोना का मंदिर है अंदर में, लेकिन बहुत लोग ही बोले हैं, मतलब सच है तभी बोल रहे हैं। अब बहुत लोग पुराने लोग जितने भी हैं सारा ये चीज बताते हैं कि नीचे अंदर गहराई में मंदिर एक बना हुआ है। ये कोडरमा विधानसभा में ही पड़ता है। जी जी, कोडरमा विधानसभा। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ खास जो है व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। व्यवस्था नहीं किया हुआ था पहले, तो ये कुछ लोगों का जान गया तो बस ये ब्रैकेटिंग करवाए हैं, लेकिन वैसा और कोई खास व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर डेंजर जोन है तो इनके लिए खास व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे कुछ। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर बढ़िया से पर्यटक केंद्र के रूप में अगर इस जगह को विकसित किया जाता है तो जितना अच्छा ये खूबसूरत प्लेस है, जितना अच्छा इसका नज़ारा है, जितना खूबसूरती है यहाँ पे, हमको नहीं लगता है कि झारखंड और बिहार के किसी और भाग में इतना खूबसूरत नज़ारा होगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ के बिहार से भी लोग आते हैं, काफ़ी लोग बिहार से, झारखंड से, रजौली से, नवादा से यहाँ लोग आते जाते हैं। गूगल में सर्च मार के वृंदावा वाटरफॉल जगह का नाम है, गूगल में भी दिया हुआ, मैप के द्वारा लोग आते हैं यहाँ, देखते देखते पहुँच ही जाते हैं। देखिए इतना खूबसूरत जगह है, एक बार फॉल की तरफ घुमाइए कैमरे को और दिखाइए, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है, इतना खूबसूरत जगह है। अगर सरकार इसको चाहती पर्यटन केंद्र के रूप में अगर इसको विकसित करने की कोशिश करती तो सरकार की खूब अच्छी आमदनी भी होती इस वाटरफॉल से, और यहाँ के लोगों का जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे रोजगार भी काफ़ी मात्रा में सृजन होता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये बड़ी चूक है कि झारखंड के कोडरमा विधानसभा में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा मनोरम स्थल जिसको हम कह सकते हैं वो है, और सरकार के द्वारा अभी तक यहाँ पे देख लीजिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार में एकमात्र जलप्रपात आपके ककोलत में है, और ककोलत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है खूब अच्छी व्यवस्था की गई है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है। आसपास के जो इलाके के ग्रामीण हैं उनको रोजगार भी सुलभ हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए झारखंड सरकार की ये जो है कमी है, झारखंड सरकार में ये कमी है कि इतना खूबसूरत ककोलत से भी बड़ा झरना है ये, ककोलत से भी ज़्यादा खूबसूरत झरना है ये, और इसका जो है खूबसूरती का कुछ कहना ही नहीं है। बावजूद इसके यहाँ की सरकार जो है इसके बारे में नहीं सोच रही है, और यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था जो है नहीं किया गया है। बस एक बोर्ड लगा दिया गया है कि सावधान, आगे जो है गहरा पानी है और उधर न जाएं, लेकिन कोई यहाँ पे रोक टोक करने वाला सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई कर्मचारी, कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है। आगे लोग जाएंगे, और ना ही यहाँ पे अगर कोई गलती से चला भी जाता है, जो जिसको जानकारी नहीं रहता है, अगर वो गलती से चला भी जाता है उस गड्ढे में तो यहाँ पे बचाने वाला भी उसको कोई नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है, और जहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं वहाँ भी जो है पानी बहुत कम है, लेकिन जैसे ही आप 2 कदम आगे उस जलप्रपात में जाएंगे तो वहाँ पे जो है इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर आप उसमें नीचे चले गए तो आपको ऊपर आने का जो है रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए इस जलप्रपात को आखिरी बार आप फिर से देख लीजिए, और देखिए यहाँ की खूबसूरती को आप देख लीजिए, किस तरीके की खूबसूरती यहाँ पे है। चारों तरफ जंगल है, और चारों तरफ पहाड़ है ऊंचा ऊंचा, और पहाड़ के बीच में से ही अभी हम चलते चलते यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये खूबसूरती जो है कोडरमा विधानसभा के तिलैया, झुमरी तिलैया के पास ये खूबसूरत डैम आपको हम दिखाया। आप इस डैम के बारे में क्या कहिएगा, और अगर कभी घूमने की इच्छा हो तो आप बिंदाहा डैम को गूगल पे सर्च कीजिए, और गूगल पे सर्च करके बिंदाहा डैम यहाँ पे आ सकते हैं, परिवार के साथ भी आ सकते हैं। हालांकि उस तरीके का कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे स्थानीय लोग भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। हम लोग भी स्थानीय लोगों की मदद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। स्थानीय लोग काफ़ी यहाँ के मिलनसार हैं, अच्छे हैं, और आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस खूबसूरती का मज़ा जो है ले सकते हैं। और झरने से उठती हुई जो पानी की बूंदें आपके ऊपर पड़ेगी ना तो कसम से मज़ा आ जाएगा आपको भी।